ओम नमः चंडिकाय। आप सभी के अंतर में बैठे परमात्मा को मनमोहन चित्रांश का नमस्कार। मैं कोई कविता पढ़ रहा था किसी राम कुमार तिवारी जी की। रास्ते में लुटेरों का खतरा है, समझदार आदमी रास्ता बदल कर दूसरे रास्ते से निकल जाता, लेकिन इस तरह एक रास्ता तो बंद हो जाता समझदार आदमी के लिए। और एक दिन इसी तरह एक एक करके सारे रास्ते बंद हो जाते समझदार आदमी के लिए। रास्ते में लुटेरे का खतरा है, हम रास्ते बदलते रहेंगे, एक दिन सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। ऐसे करके किसी ने कविता बना दिया। गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जी कहते हैं कि भय वस्तुतः कायरता की प्रतिकृति है। अपना मुंह जैसा भी होगा वैसा ही दर्पण में दिखेगा। आंखों पर पीले कांच का चश्मा पहन लिया जाए तो हर चीज़ पीली दिखाई देगी। कायर मनुष्य की आंतरिक दुर्बलता संसार रूपी दर्पण में विपत्ति बनकर दिखती है। उसको हर जगह विपत्ति दिखाई देती है, जल्दी से घबरा जाता है। संकट का सामना करने की, उससे उलझने की, निपटने की क्षमता उसमें नहीं होती है। जैसे हम मान लें कि हमें ये क्षमता नहीं है, तो ये मान लेने के बाद जो डर होता है वो आरंभ हो जाता है। जिसे यह भरोसा है कि कठिन अवसर आएंगे तो सूझबूझ के साथ उसका मुकाबला करेंगे, उन्हें हटाने के लिए जूझेंगे। इसके लिए अवश्य समझ बल अपने पास है। जो आवश्यकता की चीज़ें भगवान ने ऑलरेडी दे रखी हैं। हिम्मत है, मित्र और ईश्वर साथ देगा। इस प्रकार की हिम्मत यदि अपने में मौजूद हो तो काल्पनिक डरों से छुटकारा मिल जाता है और 3/4 मन का बोझ हल्का हो जाता है। वास्तविक कारण 1/4 होते हैं। सो उनके साथ अपने शौर्य को बढ़ाने का व्यायाम समझकर लड़ा जा सकता है। तैरना, कूदना, मोटर चलाना, व्यायाम प्रतियोगिता, वन पर्वत की यात्रा, ये सभी जोखिम भरे काम हैं और इनमें थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो बहुत बड़ी कठिनाई पैदा हो जाती है। तो उस आशंका के कारण कौन उन साहसिक साहसिक कार्यों का आनंद छोड़ता है। डर से बचने के उपाय सोचते रहने पर भी क्या हम बचे रहेंगे, इस बात का कोई निश्चय नहीं है। बीमारी कौन चाहता है, मौत किसे सो आती है। पर जब जाने की घड़ी होती है तो बचने की सारी तरकीबें बेकार हो जाती हैं। निशंक होकर रहना, और जब जो संकट आएगा उससे निपट लिया जाएगा, ऐसी हिम्मत रखना। बस संसार में चैन से रहने का यही तरीका है। भय एक प्रकार की अकड़न है। अकड़न की बीमारी सारे शरीर को जकड़ लेती है। अंग सीधे नहीं होते, चलना फिरना कठिन हो जाता है, रक्त ठंडा हो जाता है, दिमाग सोचना बंद कर देता है, चाहने पर भी शरीर कुछ काम नहीं करता है। लकवा, गठिया जैसे रोग ऐसे ही होते हैं जो जीवित मनुष्य को मृत जैसा असहाय बना देते हैं। तो उन्हीं में से एक रोग क्या है, भय। भय भी एक रोग है। डर का अर्थ है पुरुषार्थ की शक्ति रहते हुए भी उसका कुंठित हो जाना। शेर को देखकर हिरण चौकड़ी भरना भूल जाता है, खड़े हो जाते हैं और बेमौत मरते हैं। यदि उनमें हिम्मत बनी रहती और छलांग लगाते तो शायद परिणाम कुछ और होता। प्राणी शास्त्रियों के अनुसार हिरण शेर की अपेक्षा अधिक तेज दौड़ता है, पर हिम्मत हार जाने पर तो मौत के मुंह में जाने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचता। और भी भय का कारण अनैतिकता भी है। अंतरात्मा का कुलसित होना, गलत कामों में लिप्त रहना, इससे आदमी चैन से सो नहीं पाता है। उसको तरह तरह की आशंकाएं होती हैं। उसके धोखे के बदले में उसको कोई ना कुछ दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, असहयोग बनेगा, लोग निंदा करेंगे। उसका जीवन का भविष्य अंधकार में हो जाता है। इस डर से उसका मन सदा आशंकित रहता है, तो एक डर बैठ जाता है। ये भी एक कारण है। फलस्वरूप समाज का दंड, राजदंड और ईश्वरीय दंड मिलते हैं। व्यक्ति तो व्यक्ति, अभी हम शक्तिशाली राजनीतिक पार्टियों को भी देख लो,
स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस इकलौती राजनीतिक शक्तिशाली पार्टी थी। काफ़ी समय तक उसके आगे कोई प्रतिद्वंदी पार्टी नहीं थी। अनैतिक आचरण की वजह से जो उनके अंदर भय व्याप्त हुआ है वह दिखाई दे रहा है। समाज का दंड, ईश्वरीय दंड तो दिख ही रहा है, राजदंड का भय भी आशंका है। तीनों जब इकट्ठे हो जाते हैं तो या कभी कभी अलग अलग मिलकर बहुत ज़्यादा भयभीत करते हैं, हमेशा बेचैन करे रहते हैं। यह आत्मदेव की पीड़ा उसे निरंतर टोसती रहती है। अंदर ही अंदर आदमी डरता है, घबराता है, और बाहर दंड मिलने में देर हो पर अंधेर नहीं है, भगवान देता जरूर है। बेईमानी और झूठा मनुष्य आंखें मिलाकर दूसरों से बात नहीं कर सकता। वैसे हमारी सनातन संस्कृति को आप देखो, पहले सत्य सनातन, ये बाद में जो कुछ भी हुआ है, ये सब जो कुछ भी हुआ है वो एक आत्मिकता से अलग जाके इस भौतिकवादी में फंस के गलत काम, गलत बातें, भ्रमित रहना, ये सब फैल गया है। अब हमें दोबारा से जाग के भ्रम से दूर निकलना है, अपने पुरुषार्थ पे खड़े होना है। बेकार का भय त्यागना पड़ेगा। बचने की ज़रूरत नहीं है, उससे निपटने की ज़रूरत है। उस आशंकाएं जो सामने हैं उनको देख लेना है। झूठी हैं तो भाग जाएंगी, उस सच्ची भी हैं तो हम उससे पार पा लेंगे। सचमुच किसी आकस्मिक मुसीबत में फंस जाने वाले व्यक्ति जो होता है उसको मित्रों की सहानुभूति मिलती है, लोगों का सहयोग मिल जाता है। उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है अगर आदमी सच्चा है तो। सामान्य रूप से भय परमात्मा की दी हुई एक सहज प्रक्रिया है जो हमारी सुरक्षा के लिए है, पर कायरता हर तरह से निंदनीय है। मैं पत्थर बनकर मरा, फिर पौधा बनकर जन्मा। मैं पौधा बनकर मरा, फिर जानवर बन के जन्मा। फिर जानवर बन के मरा, फिर इंसान बनकर मरा जन्मा। मुझे क्यों डरना चाहिए? मैंने मौत से क्या खोया है? मैं हर बार आगे ही बढ़ा हूँ। भगवान पे भरोसा करके निर्भय रहो। जो भी स्थिति है उसमें सकारात्मकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। चर्चा जारी रखेंगे। अब सबके अंतर में बैठे परमात्मा को नमस्कार। ओम।